नमस्कार किसान भाइयों। तो आज अपने एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिससे अनार का फार्मर प्रयोग तो करना चाहता है, बट उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि अनार की फसल में बेनिविया का प्रयोग उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगला सवाल किसान भाइयों के मन में यह ज़रूर आता है कि अगर बेनिविया का प्रयोग अनार की फसल में वह कर लेता है तो इससे जहाँ पे बेनिविया का प्रयोग किया है उस बगीचे में और जहाँ पे बेनिविया का प्रयोग नहीं हुआ है उस बगीचे में क्या फ़र्क रहेगा। और इन बातों का सोचना किसान भाइयों के लिए लाजमी भी है, क्योंकि यह उत्पाद किसानों को काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और आज हम भी चर्चा करेंगे कि जो कंपनी द्वारा बड़े बड़े दावे इस प्रोडक्ट के बारे में किया जाता है, उन सभी दावों पर क्या बेनिविया खरा उतर पाता है या नहीं। आज मैं आपको बेनिविया के बारे में जो भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई और सवाल आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अदर किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले चर्चा करते हैं इसमें पाए जाने वाले टेक्निकल के बारे में। तो इसमें टेक्निकल की बात कर लेते हैं तो साई इंट्रानिलिपिरोल आता है इसमें 10.26% ओडी फॉर्मुलेशन में। तो इस प्रोडक्ट के बारे में कंपनी का यह कहना है कि यह प्रोडक्ट थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, वाइट फ्लाई और सभी प्रकार के कैटरपिलर का नियंत्रण करती है। पर हम आपको इसकी पूरी सच्चाई के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो किसान भाइयों, अब चर्चा ये कर लेते हैं कि अगर अनार का फार्मर बेनिविया का प्रयोग करता है तो उसको कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, अनार एक बागवानी फसल है। अनार का पौधा एक बार लगाने के बाद लगभग 25 से 30 साल तक हमको फल देता है अगर उसकी अच्छी अपने देखभाल करते हैं। तो यह जो बेनिविया प्रोडक्ट है सबसे पहले डू पॉइंट का था, उसके बाद इसने एफएमसी कंपनी द्वारा इसको खरीद लिया गया। अब इसकी मार्केटिंग जो है एफएमसी कंपनी करती है। तो कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है अगर आप अनार की फसल में बेनिविया का प्रयोग प्री स्टेज में करते हैं, अर्थात कि अनार में थ्रिप्स, एफिड, जेसिड आदि के प्रकोप से पहले अगर बेनिविया का प्रयोग करते हैं तो इस अवस्था में आपके खेत में लस्ट तक थ्रिप्स का अटैक अनार की फसल में नहीं होगा। यह कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है। पर सच यह है कि अगर अनार के किसान भाई बेनिविया का प्रयोग थ्रिप्स आने से पहले कर लेते हैं तो स्प्रे करने के कुछ ही दिन बाद थ्रिप्स का बहुत भयंकर अटैक हो जाता है। इससे अनार के फार्मरों को पैसों की तो हानि होती ही है, इसके साथ साथ उन्हें उच्च क्वालिटी का फल भी नहीं मिल पाता है, जिससे मार्केट में उसका काफ़ी लॉस होता है और काफ़ी हानि देखने को अनार के फार्मरों को मिलती है। और दूसरा, अगर अनार के किसान भाई थ्रिप्स आ जाने के बाद अगर बेनिविया का प्रयोग करते हैं तो यह थ्रिप्स का 1% भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है और किसान भाइयों का भी यही कहना है। अगर किसान भाई अनार की फसल में बेनिविया का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों के लिए दोनों तरफ से मार है, क्योंकि एक तो यह प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है। अगर आप इसके मुकाबले अदर केमिकल की स्प्रे करते हैं तो इस स्प्रे से जितना पैसा आप इस स्प्रे पे लगाते हैं उससे आपको थ्रिप्स, एफिड, जेसिड की अदर 2 से 3 स्प्रे आप कर सकते हैं। और साथ के साथ इसके अनार में कुछ अच्छे परिणाम नहीं हैं। अच्छे परिणाम ही हैं, इसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, हम आज आपको ये बताएंगे कि आप बेनिविया का प्रयोग किन फसलों में करें जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलें। अगर पैसे लगाते हैं तो उसका आपको रिजल्ट भी मिले। तो अगर आप अनार में प्रयोग करना चाहते हैं बेनिविया का,
तो अगर अनार का बगीचा आपका 10 साल या 10 साल से कम का है, अगर आप उसमें इसका प्रयोग करते हैं बेनिविया का, तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर 10 साल से ऊपर का बगीचा है आपका अनार का, तो आप बेनिविया का कतई यूज़ मत करें, इससे आपके पैसों की हानि होगी। इसकी बजाय आप मार्केट से अदर केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जो इसकी तुलना में काफ़ी सस्ते भी हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर बेनिविया का आपको प्रयोग करना है तो आप सब्जियों में प्रयोग करें, क्योंकि सब्जियां जो है शॉर्ट टाइम की फसल है, तो शॉर्ट टाइम की फसल पे बेनिविया के अच्छे रिजल्ट हैं। उस पर यह थ्रिप्स एफिड जेसिड का कंट्रोल अच्छा करता है, बट लॉन्ग टाइम फसलों पे बेनिविया के कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देखे गए हैं। जैसे वेजिटेबल में बात करें तो अपने टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि पे इसका अच्छा रिजल्ट है, बट अनार में इसके 10 साल से ऊपर के प्लांट पे का कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अगर आपके मन में इसके बारे में कुछ और भी सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।